मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य योनि में जन्म देकर उसको एक अवसर प्रदान किया है कि आप अच्छे कर्म करें। अतः उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं उनको परमपिता परमेश्वर ने अवसर नहीं दिया है, उसको अवसर नहीं मिला है। पता न किस जन्म में उसको मनुष्य का जन्म देगा और उसको अवसर देगा। अतः परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उस जीव जंतु या पशु पक्षी को कब परमेश्वर मनुष्य जन्म देगा, वह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है और परमपिता परमेश्वर ही जानता है। जब आग में हम हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है, यानी जब आग में हम हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा और परमपिता परमेश्वर न तो हमको रोकेगा और न तो आग को ही ठंडा करेगा। यानी यदि हम आग में हाथ डालते हैं तो परमपिता परमेश्वर हमको रोकेगा नहीं कि आप आग में हाथ मत डालो, और न ही तो वह आग को ठंडा करेगा। अपनी करनी मनुष्य को स्वयं ही भोगनी पड़ेगी। केवल अपनी ज्ञान शक्ति ही आपत्ति के समय में काम आती है। जो अपनी ज्ञान शक्ति है वह आपत्ति के समय में ही काम आती है। जैसे आप जानते हैं कि जो बोएगा वही काटेगा। यदि हम जहर बोते हैं तो जहर ही काटेंगे, वह किशमिश बादाम नहीं खा पाएंगे। यदि आप जहर बोते हैं तो जहर ही खाना पड़ेगा, वैसा ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। चाहे अभी करें, 10 साल बाद करें, बाद में करें या अगले वर्ष में करें, अगले जन्म में करें, जब तक आप कर्म भोग नहीं लेते हैं तब तक छुटकारा नहीं मिलता है। पिछले जन्मों का कर्म भी भोगना पड़ेगा और इस जन्म का कर्म भी भोगना पड़ेगा। बिना कर्म भोगे मोक्ष नहीं मिलती है और न तो छुटकारा ही प्राप्त होता है। तो दुख सुख क्या है? अपने कर्मों का फल है। आपके कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह क्यों नहीं बैठे हों, अच्छे अच्छे आपके कुंडली में ग्रह बैठे हों, यथा यथा स्थान बैठे हों, उच्च के ग्रह बैठे हों, सब ग्रह अच्छे हों, लेकिन जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तब तक सभी जितने भी ग्रह हैं अपना बुरा प्रभाव ही देते हैं, बुरा प्रभाव ही देते हैं। यदि आप किसी बुरे के संगति करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आप अपने ग्रहों को, अच्छे जो ग्रह हैं उसको खराब कर रहे हैं और आप अपने भाग्य को स्वयं ही खराब कर रहे हैं। इसीलिए जो बोएगा वही काटेगा। जो हम बोते हैं उसका रिजल्ट ही मिलता है। विज्ञान या प्रकृति का नियम है। जैसे आप जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया के बदले विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जैसे आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलेगा, चाहे आपके कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह क्यों नहीं बैठे हों। आपके सब ग्रह खराब फल देना शुरू कर देते हैं। नमस्कार।
हस्तरेखा और भाग दर्पण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हस्तरेखा के इतिहास और उसकी उपयोगिता पर विचार करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान एक बहुत प्राचीन विज्ञान है। हस्तरेखा विज्ञान का शुरुआत आर्यों के द्वारा हुआ है। हस्त रेखा विज्ञान का जो शुरुआत है आर्यों के द्वारा ही हुआ है। भारतवर्ष में यह विज्ञान यूनान, मिस्र आदि देशों में होता हुआ यह संपूर्ण विश्व में प्रचारित हो गया। प्राचीन काल में भी यह भारतीय विद्वान किसी भी व्यक्ति के हाथ की बनावट को देख करके, यानी प्राचीन समय में भी भारतीय जो विद्वान थे, हस्तरेखा विद्वान थे, वह किसी भी व्यक्ति के हस्तरेखा की जो हाथ की रेखाएं हैं, हाथ की बनावट है तथा उनकी रेखाओं को देख करके उनका भविष्य सही सही बता देते थे। हाथ की परीक्षण द्वारा मनुष्य की प्रकृति एवं गुण का ज्ञान, जो उनका गुण है, हाथ की परीक्षण किया जाए तो मनुष्य की प्रकृति तथा गुण दोष इन सब का और भविष्य का ज्ञान प्राप्त करके उस दोषों को दूर किया जा सकता है। यानी उपायों के द्वारा आप उसको दूर कर सकते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध का निर्माता होता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध का निर्माता होता है और गुलाम भी होता है। जो मनुष्य की वर्तमान स्थिति है, यानी इस समय प्रेजेंट काल में जो वर्तमान स्थिति है किसी भी मनुष्य की, जो वर्तमान स्थिति है वह विगत का परिणाम है। यानी जो इस समय सुख दुख या जो भी कष्ट प्राप्त हो रहा है वह अपने कर्मों का फल है। वह विगत वर्षों के, विगत जन्मों के कर्मों का फल है और वर्तमान ही भविष्य का कारण बनता है। यानी इस समय जो आप काम कर रहे हैं वही आपके भविष्य को निर्धारित करता है कि इस समय आप क्या काम कर रहे हैं, वही भविष्य का निर्धारण करता है। वर्तमान की भविष्य सूचक हस्तरेखाओं का जो निर्माण है, यानी इस समय जो आपकी हमारी सबकी जो हस्तरेखाओं का निर्माण किया गया है, परमपिता परमेश्वर ने हस्तरेखाओं का जो निर्माण किया है, वर्तमान की जो भविष्य सूचक हस्तरेखाओं का निर्माण पूर्व कर्मों के आधार पर ही होता है। यानी जैसे जो भी पूर्व जन्म में जो कर्म किया है वही आपके हथेली में, उसी के अनुसार आपके हथेली में सभी रेखाओं का निर्माण है। यानी पूर्व कर्मों का जो फल है वही हस्त रेखाओं में निर्धारित किया गया है, उसमें समाहित किया गया है। पूर्वकृत कर्मों के आधार पर ही हस्त रेखाओं का निर्माण, सामुद्रिक विज्ञान, हस्त रेखाओं का विज्ञान, मानव के जो हस्त रेखाओं का जो विज्ञान है, जो हाथ में रेखाएं हैं, वह रेखाएं पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही बनी हुई है। यानी जो भी मनुष्य के हस्त रेखाएं, जो भी उसके हाथ में रेखाएं हैं, जो भी हथेली है, वह पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही बनी हुई है।
मानव मानव का कोई भेद नहीं करता है। यानी यह सामुद्रिक ज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान जो है वह किसी मनुष्य मनुष्य का भेद नहीं करता है। किसी भी मनुष्य के लिए वही नियम लागू होता है, चाहे वह मनुष्य किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, या उस जगह की भौगोलिक स्थितियां क्यों नहीं कुछ कुछ अलग अलग हो। यानी जहां पर मनुष्य रहता है उसकी भौगोलिक जो स्थितियां हैं वह अलग क्यों नहीं हो। उनका रंग, मनुष्य का रंग, रूप रंग क्यों नहीं अलग अलग हो। कोई गोरा है या काला है, या कहीं विदेश में रहता है या कोई कहीं रहता है, उसकी जो हस्तरेखाएं हैं, जो हस्तरेखाओं में जो छिपी हुई जो हस्तरेखाएं हैं, वह सभी के सभी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही अंकित की हुई है। परम पिता परमेश्वर ने हस्तरेखाओं में पूर्व जन्म के कर्म ही निर्धारित किए गए हैं। यानी आप हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने पूर्व जन्म के जो कर्म है वही निर्धारित किया गया है, और वही इस समय भविष्य का कारण बनता है। हस्तरेखा शास्त्र जो है सबके लिए एक है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी पूरी टीम आग्रह करती है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। यह मनोरंजन या कोई टोने टोटका या कोई कॉमेडी नहीं है कि केवल आपको हंसाने के लिए ही बनाया जाता है। यह ज्ञान है, विज्ञान है, सामुद्रिक शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है। इसलिए यह चैनल आपको ज्ञान के लिए ही बनाया जाता है। अतः यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक अवश्य करें। यदि कोई प्रश्न पूछना है तो कृपया 935 22 45 677 पर आप फोन करके मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।